तमाम बातों को लेकर आज कानून का नाटक बनाकर आज कानून समर्थन को लेकर किसानों के बीच में जा रहे हैं। पिछले महीनों से लगभग गांव-गांव, टोला-टोला में जाकर वो अपने मंचन के माध्यम से सही बात को बता रहे हैं और जो किसानों के बीच में कुछ विपक्षी लोग जो भ्रम फैला रहे हैं उसको दूर करने के लिए ये एक नाटक के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं। इसी बात को लेकर इन्होंने शीर्षक लगाया है जाग उठा किसान। इस जाग उठा किसान के माध्यम से विभिन्न पत्रों के द्वारा लोगों को सही बात बताएंगे। जागो रे जागो, जागो रे भैया, जागो रे जागो, जागो रे बहना, जागो रे जागो, जागो रे भैया, जागो रे जागो, जागो रे बहना, जागो रे जागो, जागो रे चाचा, जागो रे जागो, जागो रे भैया, जागो रे जागो, जागो रे चाचा, जागो रे जागो, जागो रे भैया, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागो रे जागो, जागो रे भैया, जागो रे जागो, जागो रे बहना, जागो रे जागो, जागो रे भैया, जागो रे जागो, जागो रे बहना, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। लोग हैं जो बेवफा की गंदगी फैला रहे, लोग हैं जो बेवजह की गंदगी फैला रहे। भारत तेरे टुकड़े होंगे एक वो चिल्ला रहे, भारत तेरे टुकड़े होंगे एक वो चिल्ला रहे। उन गद्दारों की रंग को कर देंगे नाकाम हम। आओ भारत की भागे वीरों, हम दिखाए अपना दम। आओ भारत की भागे वीरों, हम दिखाए अपना दम। जागो रे भैया, जागो रे जागो। अभी आया बाबूजी। हाँ। अरे भैया, जब तक सुबह सुबह गैया को चारा और पानी ना दे दूं तो लगता है जैसे दिन भर अरे वो खाली खाली सा तो सबको रहा। फोटो भी आएगा। अरे अच्छा बेटा, तो गैदरिंग राम में हमको दिखेगा। जाओ बैठ जाओ। बोलिए। उधर अरे बेटा, राम तो फोटो भी चल, आएगा। खेत चलना है गैदरिंग फसल को पानी पटाने के लिए। अच्छा ठीक है, आप यहीं रहिए, मैं रुकना। अरे सुन, समय से फसल को खाद और पानी मिलते रहना चाहिए। इससे फसल अच्छी होती है और मुनाफा भी अच्छा होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी। मैं अभी आया। हाँ क्या? इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सबको बगैर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सबको बगैर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार। राम राम, राम राम भैया, राम राम। इनसे मिलिए। हम तनी बीच में ये जाएंगे। है पप्पू बकैत और गरीबों के बहुत ही निहायती गरीबी तैसी। ये किसान के लिए दिल्ली में खूब लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन भैया, लड़ाई कौन सी लड़ाई? लीजिए, इनको अभी तक कुछ नहीं मालूम है। अरे भाई, किसान का भैया, ये कानून हम सबको बर्बाद करके रखेगा, आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा भैया। और ये सब तो छोड़िए, मंडी भी समाप्त हो जाएगी। समी भैया, और समी संपन्न भैया। ही हम किसानों की जमीन सारा खरीद लेंगे। हम किसानों की जमीन बिक जाएगी। हाँ, बिना हमारी मर्जी के। हाँ, ताकि हम लोगों को अपना हक मिल सके। और इसीलिए आज हमारे बीच भैया आए हैं। हम लोगों को मिलकर उन किसानों का सहयोग करना है, उनका हाथ मजबूत करना है भैया। हाँ भैया, लेकिन वो हाथ कैसे मजबूत करें हम लोग? अरे यही समझाने के लिए तो नेताजी आए हैं ना। आज शाम को गोपाल भैया के घर पर बैठक है। हम लोग सैकड़ों की संख्या में दिल्ली चलेंगे।
और बाकी बातें जो है वो शाम को बैठक में होगी। चलिए नेताजी चलते हैं। आइएगा जरूर। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जागो रे भैया, जागो रे जागो, जागो रे बहना, जागो रे जागो, जागो रे भैया, जागो रे जागो, जागो रे बहना, जागो रे जागो, जागो रे चाचा, जागो रे जागो, जागो रे भैया, जागो रे जागो, जागो रे बाबूजी, बाबूजी, अरे क्या हुआ? कोई बात है क्या? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अब क्या बताए बेटा, आज सुबह सुबह गोपाल बाबू के साथ दिल्ली से कोई नेताजी आए हुए थे। अब वो बोल रहे थे कि सरकार कोई कानून लाया है जिससे हम किसानों की जमीन बिक जाएगी। बस इतनी सी बात। अरे तुम इसे छोटी बात समझ रहे हो? आपने उस बिल के बारे में पढ़ा है जिसके बारे में आपको बताया गया है? नहीं बेटा, अरे वही समझाने के लिए तो गोपाल बाबू के घर पर बैठक रखी गई है। सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। अरे बाबूजी, जब आप उस बिल के बारे में जानते ही नहीं हैं, आपने उसको पढ़ा ही नहीं है, तो आप बेवजह क्यों परेशान हो रहे हैं? हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें उस बिल के बारे में जानने और समझने की जरूरत है। और वैसे भी जिन नेताओं के बारे में आप बता रहे हैं, मैं इन नेताओं को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी कंपनियां हम किसानों की जमीन हड़प लेगी, हम किसान अपने जमीन से बेदखल कर दिए जाएंगे। ये सफेद झूठ है चाचा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फॉर्मूला ये है कि एक किसान किसी कंपनी के साथ समझौता करेंगे फसल के ऊपर, जिसमें उनको उन्नत बीज मिलेगा, उन्नत खाद मिलेगा, और तो और बुआई के ठीक पहले, बुआई के पहले फसल का कीमत तय हो जाएगा कि इस फसल को कितने में आपसे खरीदा जाएगा। तो फिर शोषण कहाँ हुआ? दूसरी बात, इस बिल में साफ साफ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की जमीन की बिक्री, उसकी लीज और जमीन को गिरवी रखना गैर कानूनी और प्रतिबंधित होगा। ये कोई भी निजी कंपनी किसानों की जमीन नहीं हड़प सकती है। अच्छा, तो इसका मतलब नेताजी हम लोगों को यहाँ पर बरगलाने के लिए आए हैं, बहकाने के लिए आए हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आए हैं कि हम किसानों को अंधा समझती है। अब कृषि कानून बिल को हाथों का हाथी। नेताजी, अब हम लोग को सब दिखाई पड़ रहा है, समझे? हाँ, अभी सब नहीं होगा, अब हम लोग जाग गए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसमें किसानों का घाटा है, घाटा है, घाटा है, और ये काला कानून है। अरे भैया जी, नेताजी, अब आप हमारी बात समझिए। जो हमें समझना था वो हम समझ गए। अब आप इस बिल को छोड़िए और जिस बिल पे से आप आए हैं उस बिल में वापस चले जाइए। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय पर आकर हम किसानों का आंख खोल दिया। इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। आज मेरी आंखें खुल गई कि ऐसे ऐसे नेता देश को बर्बाद कर देते हैं, गरीबों को, अनपढ़ गरीबों को, किसानों को गुमराह कर देते हैं। हम आपके आभारी हैं कि आपने हम सबकी इज्जत बचा ली और हमें उस कगार पर पहुंचने से रोक दिया। और आज आपके आने से, आपकी बातों से हमारी आंखें खुल गई। लेकिन गोपाल भाई, सिर्फ हमारी आंखें खुलने से क्या होगा? हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इन नेताओं से, ऐसे तुच्छ नेताओं से हमें हमेशा आगे बचना होगा और बाकी किसान भाइयों की आंखें खोलनी होगी। इसके लिए हम सभी को मिलकर ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना होगा। हाँ, बहिष्कार करना होगा। अगर इनकी आंखें नहीं खुलेगी तो हम लोग मिलकर सभी की आंखें खोलेंगे और सबको समझाएंगे। हाँ, मिलकर करेंगे। समझाएंगे।
इसी बिल को लेकर के किस तरह की जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं? देखिए, किसान समर्थन में किसान कानून के समर्थन में मंडली संस्था द्वारा और जल्ला किसान के तत्वाधान में ये नाटक इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि कुछ विपक्षी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं और जो सत्य बात है उसको काला कानून बताकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सत्य बात को लेकर आज नाटक के प्रस्तुति के माध्यम से जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको दूर करने के लिए आज नाटक के माध्यम से आप देखे होंगे, चाहे एमएसपी की बात हो या कॉन्ट्रैक्ट की बात हो या बाजार की बात हो या निर्माण की बात हो या बीज या फसल की बात हो, सभी बातों को लेकर आज किसानों के बीच में गांव-गांव टोला-टोला जाकर ये मंडली के कलाकार और संस्था के सब लोग सत्य बात को बता रहे हैं और विपक्षी को एक करारा जवाब दे रहे हैं। जो पप्पू टिकैत जो ये पात्र हैं, पप्पू टिकैत का मतलब आप समझ रहे हैं कि कौन लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उसी विषय को लेकर जल्ला किसान संघ और मंडली के कलाकारों ने एक नाटक तैयार करके सही बात को बताने का काम किया है कि जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचें, ऐसे बहुरुपया नेताओं से बचें। और जो सही बात है, क्योंकि इस किसान के बिल में आय दुगनी की बात की जा रही है, इस किसान के बिल में आमदनी बढ़ाने की बात की जा रही है, इस किसान के बीच में खेत लहलहाने और किसान के खुशहाल होने की बात की जा रही है। जो अब तक किसानी करने से भाग रहे थे, लेकिन इस किसान कानून में अब किसान का बेटा भी किसान बनना चाहेगा। इसी बातों को लेकर नाटक का प्रस्तुति के माध्यम से सत्य बातों को दर्शाया जा रहा है और हम लोग गांव-गांव टोला-टोला में जाकर इन बातों को लोगों को बता रहे हैं। मैं संजीव कुमार यादव, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी।